अभी रिसेंटली की क्वेरी आई थी कि पासपोर्ट में सरनेम लगाना था, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स में सरनेम नहीं लगा था प्रॉपर, जो भी उन्होंने आईडी प्रूफ्स दिए थे सपोर्टिंग। तो पासपोर्ट वालों ने उनको एक लेटर भेजा ऑब्जेक्शन का, और जो ऑब्जेक्शन था उसमें उन्होंने क्या क्या मांगा। एक तो उन्होंने गजट नोटिफिकेशन मांगा ही था, जैसे कि हम पहले बताते हैं गजट नोटिफिकेशन रिक्वायर्ड है अगर आपको सरनेम लगाना है तो। नंबर दो पे गजट नोटिफिकेशन के साथ साथ उन्होंने दो चीज़ें और मांगी। दो चीज़ें क्या मांगी, दो न्यूज़पेपर की ऐड अलग से मांग ली। अब इसका वैसे तो कोई देखिए टेक्निकली कोई लिंक या लॉजिक बन नहीं रहा, क्योंकि अगर आप गजट नोटिफिकेशन मांग रहे हो तो भाई न्यूज़पेपर की ऐड क्यों मांग रहे हो, क्योंकि गजट में पब्लिकेशन तभी होती है जब वो बंदा न्यूज़पेपर में ऐड देता है। तो पहले क्या हुआ करता था कि गजट में नोटिफिकेशन निकलवाने की दो न्यूज़पेपर में एड्स देनी मैंडेटरी होती थी, और अभी एक न्यूज़पेपर में ऐड देने से काम चल जाता है। तो आप इस चीज़ के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहें कि अगर आप पासपोर्ट में जा रहे हैं सरनेम ऐड करवाने के लिए, हो सकता है कि आपको भी गजट के साथ दो न्यूज़पेपर एड्स अलग से मांग लिए जाएं। हालांकि ये प्रोसेस पहले चला करता था, और उस टाइम गजट नोटिफिकेशन नहीं मांगा जाता था, सिर्फ दो न्यूज़पेपर में एड्स मांगा जाता था और लोगों का जो काम हो जाता था। तब इन्होंने गजट नोटिफिकेशन मांगना स्टार्ट कर दिया, और अभी रिसेंटली ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा गजट नोटिफिकेशन के साथ यहाँ पे न्यूज़पेपर की ऐड भी मांग ली। तो न्यूज़पेपर की जो ऐड में क्या मैटर आप दोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है। नोटिफिकेशन आपने चाहे बनवा लिया है या बनवाना चाहते हो, फाइल बनवानी है, फाइल किस तरीके से बनेगी, पूरी गाइडेंस इस वीडियो में मिलने वाली, पूरा वीडियो को देखिएगा। पहले मैं आपको कुछ न्यूज़पेपर की एड्स दिखाता हूँ जो कि अभी मेरे पास कुछ हमारे यहाँ पे क्लाइंट्स के अभी पब्लिश होकर के आए हैं। उसको पहले देखते हैं, फिर आपको बताता हूँ इसके मैटर के बारे में। यहाँ पे देखिए ये कुछ न्यूज़पेपर हैं। इसमें से हम कोई सा भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं। जैसे ये पब्लिक नोटिस का मैटर वाला है। जैसे यहाँ पे ये रिलीजन का हो गया। यहाँ पे देख सकते हो चेंज ऑफ नेम के यहाँ पे मैटर्स आप देख रहे हो। जैसे कि आई नेम एड्रेस एंड हैव चेंज्ड माय नेम टू, जो भी आपका नया नाम है ये सिंपल सा है, इसमें सिंपल नेम चेंज का है, सेम सरनेम का रहेगा। तो सरनेम का मैटर आपको अलग से लगाना पड़ेगा कि आप ये सरनेम ऐड कर रहे हो। और सरनेम के लिए यहाँ पे जो एफिडेविट वगैरह लगता है वो एसडीएम से या जो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट है उससे आपको अटेस्ट करवाना पड़ता है। तो जो न्यूज़पेपर का एग्जैक्ट फॉर्मेट है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसको ऐड कर दूंगा, जिसमें आपने नेम चेंज के जगह पे आपका नाम डिटेल्स हैव चेंज्ड माय नेम टू आपका नया नाम सरनेम के साथ आएगा। तो सेम मैटर को आप अपने डिटेल के साथ से यूज़ कर सकते हो न्यूज़पेपर में ऐड देने के लिए। न्यूज़पेपर में ऐड देना है उससे पहले आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा। एफिडेविट बनाने के बाद देखिए अगर तो सरनेम वाला है और आपको गजट नोटिफिकेशन निकलवाना है, तो जो आपको एफिडेविट है वो एसडीएम से या फिर तहसीलदार से आपको अटेस्ट करवाना होगा। वैसे तो एसडीएम से करवाना होता है, बट तहसीलदार का भी जो है, क्योंकि वो भी एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट में आते हैं तो उनकी स्टैंप भी चल जाती है, उनसे आपको अटेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर सिंपल नेम चेंज है, सुरेश से रमेश कुमार करा रहे हो, रमेश कुमार से साहिल कुमार करा रहे हो, तो सिंपली नोटरी अटेस्टेड आपका एफिडेविट चलेगा, न्यूज़पेपर में ऐड आ जाएगी। उसका फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में सीडी बनती है, सीडी में एग्जैक्ट वो मैटर डाला जाता है जो कि अब गजट नोटिफिकेशन में पब्लिश होकर के आएगा। आपका नाम, और आप पहले इस नाम से जाने जाते हो तो आज के बाद आप इस नाम से जाने जाओगे, उसकी पूरी डिटेल आएगी, उसको एमएस वर्ड की फाइल में बना करके उसको सीडी में डाला जाएगा। सीडी में डालने के बाद नेम चेंज का जो सीडी का सर्टिफिकेट बनेगा वो साथ में सर्टिफिकेट लगेगा, एक परफॉर्मा आएगा, दो विटनेसेस के उसके ऊपर साइन होंगे। एप्लीकेशन टाइप होगी, एप्लीकेशन आपको गजट ऑफिस का जो पब्लिकेशन कंट्रोलर है उसको एड्रेस करके आपने एप्लीकेशन लिखनी है। वो एप्लीकेशन बनेगी। एप्लीकेशन बनने के बाद यहाँ पे लास्ट स्टेप में क्या होता है, उसके पहले आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ लगेंगी यहाँ पे, जिसको अपने क्रॉस साइन भी करना होता है। एंड ये सारे काम करने के बाद आपको फ़ीस पे जमा करवानी होती है, जो कि ऑनलाइन फ़ीस जमा होती है भारत कोश की वेबसाइट के ऊपर। नॉर्मल नेम चेंज है तो 1100 की फ़ीस है, माइनर का केस है तो 1700 के आसपास है, पब्लिक नोटिस का मैटर तो 1400 का गवर्नमेंट फ़ीस है। यह डिपेंड करता है केस टू केस। फीस जमा करवाने के बाद आपने फ़ाइल को डिपॉजिट करवाना होता है। फ़ाइल जमा करवाने के
3 से 4 हफ्ते के अंदर जो गजट नोटिफिकेशन आपका पब्लिश होकर के आता है, जिस नोटिफिकेशन को लेकर के आप पासपोर्ट ऑफिस में जा सकते हो। अगर तो आप पासपोर्ट अप्लाई करने की सोच रहे हो तो पहले से ही गजट नोटिफिकेशन निकलवा करके जाओ, ताकि आपसे बाद में एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ना मांगे जाएं, और अगर मांगे जा चुके हैं तो आपको अलग से एक और न्यूज़पेपर में ऐड देनी पड़ेगी। उसका मैटर आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और बहुत सारे लोगों के यहाँ पे सवाल ये आएंगे कि गज़ट की फ़ाइल कहाँ से बनवाएं, किस तरीके से बनवाएं। देखिए, रियलिटी तो ये है कि आप ऑनलाइन अगर चाहोगे, फर्स्ट टाइम इसको ट्राई करोगे, अपनी फ़ाइल खुद से बना करके करवा लोगे, तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्शन एंड रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और एक बार ऑब्जेक्शन रिजेक्शन लगे तो उसका सोल्यूशन निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो जो भी अपने अपने फ़ाइल बनवानी है, किसी एडवोकेट से बनवाएं, और वो सिर्फ वही एडवोकेट आपकी फ़ाइल बना सकता है जो कि गज़ट का काम करता हो, गज़ट की फ़ाइल्स को प्रिपेयर करता हो, तो उन्हीं से करवाइए। अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे ही फाइल गज़ट की बनवा सकते हैं, उसमें हम पूरी सपोर्ट देते हैं। हमारे पास यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर आप हमसे फाइल भरवाना चाहते हो, पहले आपको केस डिस्कस करना होगा। केस को डिस्कस करने के बाद ही बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ हम आपको बताते हैं। डिस्कस करने के लिए, फ़ोन पे बात करने के लिए 500 हमारी कंसल्टेशन फ़ीस है। वो भी जो फ़ीस है वो 500 हम माइनस कर देंगे अगर आप हमसे फाइल बनवाते हो तो। और ये चीज़ हमने इसलिए रखी है क्योंकि अगर हम 500 ना रखेंगे तो वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे कॉमन क्वेरीज हमारे पास आती हैं, जिनके लिए तो हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। एफिडेविट में क्या कैसे सारी चीज़ें इस चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, फिर भी लोग मैसेज करने स्टार्ट कर देते हैं, तो सभी को रिप्लाई करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आपने कोई सीरियस मैटर है, आपने सच में काम करवाना है, तो कंसल्टेशन लीजिए, 500 पे कीजिए। डिटेल आपको नीचे मिल जाएगा व्हाट्सअप नंबर, जहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और पे करने के बाद डायरेक्ट आप फ़ोन पे बात करके आपका केस समझेंगे और आपको समझाया जाएगा कि आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से आपकी फ़ाइल बनेगी और किस तरीके से आपने जो गेट नोटिफिकेशन निकलवा सकते हो। और उसके बाद में जो भी हमारे चार्जेस हैं वो आपको बता दिए जाएंगे, और जो हम 500 लेंगे वो उसमें से माइनस कर दिए जाएंगे। ये 500 सिर्फ इसलिए है ताकि जो सिर्फ कॉमन क्वेरीज हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ताकि जिन लोगों को सच में ज़रूरत है उन तक डायरेक्टली हम पहुंच सके और कॉल पे बात हो सके। और जो भी अगर आप व्हाट्सएप वगैरह करते हो तो रिप्लाई की जो एक्सपेक्टेशन है आप इवनिंग टाइम में ही आप मेरे से कर सकते हो, क्योंकि डे के टाइम में मैं कोर्ट में होता हूँ। 10 to 5 6 PM तक भी समय हो जाता है कभी। तो आफ्टर जो कोर्ट आवर्स है तो उसी में हम इन क्वेरीज़ को लेते हैं और जो फाइल वगैरह बनाते हैं उसका प्रोसेस करते हैं। और इंडिया में चाहे कहीं से भी अगर आप फाइल बनवाना चाहते हो तो हम फाइल आपको आप प्रॉपर बना देंगे। फाइल बनवाने के बाद आपको वाया कोरियर आपको मिल जाता है, जिसको सबमिट अपने दिल्ली में करवाना होता है। अगर दिल्ली में जमा कराने कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी जो बेस्ट सोल्यूशन है वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आ जाइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नॉलेज के साथ, कि कोई से आपके कोई और डाउट को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।